Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 37 of class 7th mathematics. This worksheet is for 10th December 2021. Today our topic is practical geometry. Construction of a line parallel to a given line through a point not on line. यानी एक पैरेलल लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन के पैरेलल हमें एक लाइन खींचनी है जो कहाँ से खींचनी है, एक पॉइंट से खींचनी है जो उस पे नहीं है, उस लाइन पे पॉइंट नहीं है, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचना है? विद यूजिंग रूलर एंड कंपास, रूलर और कंपास की सहायता से करने। तो आइए देखें, सबसे पहले इसमें करना क्या है। सबसे पहले एक आपको लाइन लेनी है, एक लाइन ले ली, ठीक है। लाइन तो ऐसे नहीं होता है, ये इस तरह होता है लाइन। अब एक पॉइंट ले लिया यहां पे, कोई टेकअप, इसको इसका नाम हमने एल दे दिया हुआ है। एक ए ले लिया आउटसाइड। अब यहां पे एक और पॉइंट, जो लाइन पे हमने एक पॉइंट लेना है, इसका नाम दे दिया बी। इसको इससे पहले मिला दे, कंपास रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से आप इसको मिला दें। अब आपके पास होता है कंपास। कंपास में एक इस तरह से होता है, उसमें एक सिरा जो है पॉइंटेड होता है यहाँ पे, और इसमें पेंसिल लगा होता है एक में। तो पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाले हिस्से अपने हिसाब से मुंह खोल करके ये आर्क लगा दें, ठीक है। अब जैसे हमने जितना मुंह हमने खोला है उतना ही रखना है, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। बी पे पॉइंटेड हिस्सा रख करके और इस साइड हमें आर्क लगा देना है। अब क्या करें, पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा से यहाँ पे इसकी चौड़ाई देख लें। अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके और जितनी चौड़ाई ये है उतनी ही चौड़ाई पे पेंसिल वाला हिस्सा इधर रख करके निशान लगा, और ये जो आ गया उसको मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे। तो ये आपका इसके पैरेलल लाइन बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम पैरेलल लाइन बना लेंगे। ये इसमें दिया गया है, यहाँ पे यही समझाया गया है। फिर देखें कैसे करते हैं। एक बार एक लाइन ले लिए, लाइन सेगमेंट है, लाइन ले लिए। अब एक पॉइंट ले लिया, इसको इससे मिला दिया। अब क्या करना है, पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके एक आर्क लगाना है इस कंपास से। अब पॉइंटेड हिस्सा अब यहाँ पे रखना है और उसी आर्क से इधर हम ये लगा देंगे, आर्क लगा देंगे। अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे और यहाँ भी माप लेंगे। अब जितना आ गया उसको मिलाते हुए लाइन खींच देंगे। ये इस तरह से लाइन हम खींच देंगे तो जो आएगा ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब जो नाम देना चाहे, ए, एल, बी, जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं, यही है। तो इसमें कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये किस तरह से, ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल होता है, इसको कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है, थिंक कैन आइडिया ऑफ इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल्स इंस्टीड ऑफ इक्वल अल्टरनेट एंगल्स वर्क फॉर सेम कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है
करस्पॉन्डिंग एंगल लेकर के बनाने के लिए, तो देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे हमने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने ये दे दिया, एक लाइन दे दी। अब यहाँ पे कह रहा है जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल यदि हम लेते तो पहले एक लाइन होना चाहिए था, या तो यहाँ पे इधर से हम इधर से ऐसे करके लाइन लेते, आर्क लेते, ठीक है, तो या इधर से बनता, तो ये एक जो है लाइन नहीं बन पा रहा है। ऊपर लेते, इसको और खींचते, फिर वहां से ये इस सीधी लाइन से नीचे की ओर लाते, तब जा करके हो भी सकता था। देखिए एक बार करने की कोशिश करते, देखिए यहाँ पे हमने ले लिया और एक पॉइंट ले लिया बाहर। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम ऐसे करके एक और आर्क लगाएंगे, इधर बड़ी सी आर्क लगाएंगे जो उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाए, उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए जाए, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से आर्क लगाना है। अब यहां से इधर की, उसी आर्क से इधर की ओर आर्क लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया, इसको और बढ़ाते हुए नीचे की तरफ लाना है। अब यहाँ से इसको, इसकी चौड़ाई देख लेंगे, यहाँ से इसकी चौड़ाई देख लेंगे, इसी के बराबर है। अब इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो ये होने के लिए हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि इसके आगे भी खींचना है, उस पॉइंट को लेकर के फिर आपको बनाना है, ठीक है। तो बनाने के लिए हम बना सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर यूज उसी प्रकार करें, अल्टरनेट एंगल का ही। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अब एक्स वाई हम लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, एक पॉइंट लीजिए, हमें दिया हुआ है एक पॉइंट लेना है पी आउटसाइड, तो ले लिया यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी, ये। अब रूलर और कंपास की सहायता से एक्स वाई से एक लाइन खींचनी है जो इसके पैरेलल हो, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लेना है यहाँ। अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रख करके इस पे आर्क लगाना है। अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रख करके ऊपर की तरफ आर्क लगाना है। इसकी चौड़ाई माप लेनी है, तो इधर भी माप लिए, जिधर जाता जाएगा तो उसको मिला देंगे, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। अब नाम दे दे, इसका नाम था एक्स वाई और ये पॉइंट पी था, और यूजिंग रूलर पासिंग थ्रू टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट पैरेलल टू एक्स वाई पासिंग थ्रू सी। अब यहाँ पे सी से पासिंग कर रहा है, तो ये नाम देना, ठीक। अब नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है इसी में, यहाँ पे कह रहा है ड्रॉ अ लाइन एल। एक लाइन ले लीजिए, लाइन लेना है। अब कह रहा है टेक अ पॉइंट एनी पॉइंट लाइंग ऑन एल। अब यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, टेक अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन व्हिच इज एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन एल। अब यहां पे परपेंडिकुलर बनाना है, एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाना है, तो क्या करें, परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पे पॉइंटेड हिस्सा रख करके इस तरह से सेमी सर्कल बना दें। अब जितना हमने मुंह खोला है उससे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खोलते हुए, उस कंपास का मुंह खोलते हुए अब पॉइंटेड हिस्सा यहाँ रखना है और ऊपर की ओर आर्क लगाना है, और अब पॉइंटेड हिस्सा फिर यहाँ पे रख करके ऊपर की ओर आर्क लगाना है और इसको मिला देना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब कह रहा है इससे 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यहां से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस नाप लेंगे और जहां पे जाएगा वहां पे अब कह रहा है जो कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इसके पैरेलल हो। तो उसके लिए देखिए, अब
यहाँ पे जितना दिया हुआ है उतना ही आर्क ऐसे करके, चाहे तो आप 90 डिग्री बना ले या फिर इस तरह से उसी रेडियस का यहाँ पे एक आर्क बना ले। अब जितना ये चौड़ाई है उतनी चौड़ाई इधर आप माप ले और जो होगा उसको मिलाते हुए लाइन खींच देनी है। तो ये इसके पैरेलल लाइन हो गया। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।